इस नीलगाय से परेशान है, इन गायों से परेशान है, खरगोश आपकी फसल खा रहे हैं, जंगली सुअर फसल खा रहे हैं, चिड़िया फसल खा गई, गिलहरी फसल खा गई, तो चिंता मत करिए। टांग पे टांग रख के घर पर जाके सो जाइए और बस ये 10 रुपए की दवा अपनी खेत की मेड़ पर डाल लीजिए। न तो नीलगाय आएगी, न जंगली सुअर आएगा, न घोड़ा रोज आएंगे, और ना ही कोई गाय या कोई भैंस आपके खेत के आसपास भी भटकती हुई आपको नजर कभी नहीं आएगी। साथियों, मैं देसी नुस्खा आपको बताने वाला हूँ जिससे जंगली जानवरों को आप अपने खेत में आने से आराम से बचा सकते हैं। अब आपको हजारों का खर्चा करने की जरूरत नहीं है, लाखों रुपए इन्वेस्ट नहीं करते हैं। ये ऐसे गेहूं घोड़ा रोज खा जाते हैं, ऐसी खड़ी फसल को बंदर खा रहे हैं, सब के सब सारे के सारे दूर भाग जाएंगे यदि 10 रुपए की देसी दवा आपने अपनी खेत की मेड़ पर एक बार यदि छिड़काव कर दिया है। साथियों, सबसे पहले आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो भाई वीडियो को भी लाइक ज़रूर कर दी। साथियों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 5 देसी नुस्खे जिनसे आप घोड़ा रोज, नीलगाय, गाय, जंगली सुअर इन सबको आसानी से भगा सकते हैं। अपने खेत में आने से इनको आप आसानी से रोक सकते हैं। सबसे पहला नुस्खा हमें कैसे तैयार करना है, ये एक ऐसी अच्छी दवा, एक ऐसी देसी दवा है जिससे कि घोड़ा रोज यदि इनको सूंघ लेते हैं, कोई भी जंगली जानवर यदि इसको एक बार सूंघ लेता है तो वह दूसरी बार आपके खेत के आसपास भटकता हुआ भी नज़र नहीं आएगा। सबसे पहले आपको करना है 5 किलो आपको गोबर लेना है। गोबर चाहे भैंस का हो चाहे गाय का हो, कोई सा भी आपको गोबर ले लेना है। कितना लेना है? 5 किलो आपने गोबर ले लेना है। 5 किलो गोबर लेने के बाद आपको लेना है 1 लीटर करंज का तेल, जो आपको यहाँ पर दिखाई दे, ये देखिए ये वाला इसको हम बोलते हैं करंज का तेल। ये वाला करंज का तेल आपको 1 लीटर लेना है। अब इस 5 किलो गोबर के अंदर हमें ये 1 लीटर करंज का तेल मिक्स करके इसको अच्छे से हिला देना है। इसको अच्छे से हिलाने के बाद मान लीजिए आपका एक खेत है, ये पूरा आपका एक खेत है, ये जो पूरा आपको दिखाई दे रहा है, मान लीजिए एक तौर पे कि ये आपका पूरा खेत है। अब हमने जो 5 किलो गोबर लिया है, जिसमें हमने 5 किलो गोबर के अंदर हमने 1 किलो अपने करंज का तेल मिलाया, इसके अंदर हम मिलाएंगे 5 लीटर पानी। 5 किलो गोबर, 5 लीटर पानी और 1 लीटर हमारा करंज का तेल हो गया। ये इतना सामान हमारा हो गया। ये हमारा पूरा एक नुस्खा तैयार हो गया। खेत के चारों ओर, जहाँ जहाँ आपको खेत के चारों ओर दिखाई दे रहा है, उस खेत के चारों ओर मेड़ के ऊपर आपको यह दवा का स्प्रे कर देना है, या फिर किसी बर्तन में लेके इसको हाथ से फेंक देना है बस। साथियों, यकीन मानिए, एक बार आप फेंक देते हैं तो जहाँ पर रोज़ नीलगाय परेशान करती थी, गाय आती थी, जंगली सुअर आते थे, सही आती थी, खरगोश आते थे, गिलहरियाँ आती थी, गेहूं का नुकसान पहुँचाती थी, बरसिम को नुकसान पहुँचाती, कोई सी भी फसल हो, तो उसके चारों ओर आपको एक बार डाल देना है, एक बार बिखेर देना है बस। इसकी खुशबू मात्र से घोड़ा रोज 100 फीट दूर रहती है, नीलगाय 100 फीट दूर रहती है। कोई भी पशु आपके खेत में आने से पहले इससे बिचक जाएगा, इसकी बदबू से वह आपके खेत में इंटर नहीं करेगा। तो साथियों, एक देसी नुस्खा था जिससे आप नीलगाय, घोड़ा रोज वगैरह को आसानी से भगा सकते थे। दूसरा एक और तरीका है, आपको लेना है 1 लीटर से 2 लीटर मिट्टी का तेल और 1 किलो आपको मिर्ची लेना है। क्या लेना है? लाल मिर्च लेना आपको, हरी मिर्च नहीं लेना, लाल मिर्च लेना आपको 1 किलो, और 1 किलो आपको मिट्टी का तेल लेना है। दोनों को अच्छे से मिक्स करके इसके अंदर हमें मिलाना है 5 लीटर पानी। और जो दवाई आप स्प्रे करते हैं, दवाई स्प्रे करने का जो टैंक आता है, जो टंकी आती है, उस टंकी में हमें ये सारा घोल भर लेना है। 1 लीटर क्या बताया मैंने, 1 लीटर मिट्टी का तेल भर लेना है, 5 लीटर आपको पानी ले लेना है, और 1 किलो उसके अंदर मिर्ची डाल के अच्छे से मिक्स करके दवाई की टंकी में भर लेना है। और जहाँ पर भी आपका खेत है, उस खेत के चारे ओर इस दवा को छिड़क देना है 10-10 मीटर तक। फसल के ऊपर भी यदि गिर जाती है दवा तो इससे कोई नुकसान नहीं होता है। तो ये देसी दवा है, इसके स्प्रे से मात्र से ही आप नीलगाय वगैरह आसानी से भगा सकते हैं। आपके खेत के आसपास भी नीलगाय नहीं आएगी। तीसरा एक और तरीका है, आप झटका मशीन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फिर वही खर्चा ज़्यादा आता है। यदि आप कुछ करना नहीं चाहते तो एक सस्ती वाली झटका मशीन अपने खेतों में लगा सकते हैं, जिससे कि नीलगाय वगैरह नहीं आती। तीसरा एक और तरीका है, आप अपने खेतों में एक माइक आता है जिसमें आप आवाज़ रिकॉर्ड करके उसमें प्ले कर सकते हैं, जो दिन रात वो माइक बोलता है, जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये माइक 500 रुपये का भी आता है, 1000 रुपये का भी आता है, 2000 वाला भी आता है और 5000 रुपये वाला भी आता है। आप सस्ता से सस्ता माइक लाइए, अपने खेतों के चारों ओर एक माइक आप लगा दीजिए और उसमें आवाज़ रिकॉर्ड कर दीजिए, जैसे चिल्लाने वगैरह की, कुत्ते भौंकने की, आप आवाज़ रिकॉर्ड करके उस माइक में प्ले करने छोड़ दीजिए। पूरी रात माइक चलने दीजिए, बंदर नहीं आएंगे,
नील गाय नहीं आएंगी, देसी गायें नहीं आएंगी, जंगली सूअर वगैरह आपके चने नहीं खाएंगे, मटर वगैरह फली जो भी फसलें रहती हैं इनको जो खास करके जो खोदने वाले जानवर रहते हैं वह खास करके रात में आते हैं। जैसे घोड़ा रोज वगैरह जो दिन में आते हैं, गाय वगैरह दिन में आती है, लेकिन सही हुआ, जंगली सूअर हुआ, ये क्या रात में आते हैं। तो रात में यदि ये माइक चलेगा तो आपकी फसल सुरक्षित रहेगी। तीसरा चौथा एक और तरीका है, आप अपने खेतों के आसपास जालीदार तार लगा दें, कांटेदार तार लगा दें, लेकिन उनमें थोड़ा खर्चा ज़्यादा आता है, हर पशु मालिक अफोर्ड नहीं कर पाता है। तो आप कहीं ना कहीं ये देसी दवा को यूज़ कर दें। पांचवा एक और जो सबसे अच्छी दवा है जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही, यह दवा लाइए अपने खेतों में, इसको एक बार स्प्रे कर दीजिए, 3 महीने तक न तो घोड़ा रोज आएगा आपकी गाय अपने खेतों में खड़ी फसल को खाने के लिए। कोई सी भी फसल हो उसके ऊपर आप इसको आसानी से छिड़काव कर सकते हैं। ये दवा बनी इसलिए, किस लिए बनी है कि आपकी जो खड़ी फसल है इसको खाए ना, कोई घोड़ा रोज वगैरह ना खाए। हम क्या करते हैं, दिन में रहते हैं तब तक तो जानवर नहीं आते, जब हम चले जाते रात में आकर जानवर हमारी खड़ी फसल को बर्बाद कर देते, नष्ट कर देते हैं। तो ये दवा लाइए, आप एक बार इसका छिड़काव को ज़रूर करें। एक बार छिड़काव करने के बाद जंगली जानवर हुआ, चाहे कोई सा भी भेड़ बकरी हुआ, आपकी खड़ी फसल है, इसमें इतनी खतरनाक बदबू इस दवा की रहती कि कोई भी जानवर आपके खेत में आने से डरेगा, खेत से दूर ही भाग जाएगा। तो साथियों ये थे 5 देसी तरीके जिनसे आप आसानी से नीलगाय से अपनी फसल को बचा सकते हैं, सूअर से अपनी फसल को बचा सकते हैं, और गिलहरी वगैरह जो पशु पक्षी आते हैं इनसे भी आप अपनी खड़ी फसल को नुकसान होने से आसानी से बचा सकते हैं। फ्रेंड्स, फार्मूले नोट कर लेना और हर पशुपालक तक ये वीडियो जरूर शेयर कर देना। जो भी कृषि कार्य करते हैं, आपके खेतों में भी खड़ी फसल तो जरूर लगाई होगी ना, तो ये फार्मूले नोट करके एक बार जरूर ये काम कर लेना। भैया नीलगाय हमेशा के लिए भाग जाएगी। एक बार फिर से सुन लीजिए क्या बताया था मैंने। 1 लीटर मिट्टी का तेल और 1 किलो मिर्ची 5 लीटर पानी में घोल के दवाई की टंकी में भर के इसको स्प्रे कर दीजिए, टंकी में भरकर खेत के चारों ओर, नीलगाय भागी जाएगी। आप अपनी फसल को बचाने के लिए इतना खर्चा नहीं कर रहे हैं तो वही फिनाइल की छोटी सी गोली ले लो, उससे ही नीलगाय भाग जाएगी। क्या करना, आपको फिनाइल की गोलियां लाना मार्केट से, 10-20 रुपये 15 रुपये की मार्केट से गोलियां ले लो, फिनाइल की गोलियां ले लो। और फिर इसका क्या करना है सर, फटे टूटे तो कपड़े घर पे रखे होंगे ना आपके, उन फटे टूटे कपड़े में इन गोलियों को बांध लो, 5 एक जगह लटकाओ, 5 एक जगह लटकाओ। जैसे 5 यहाँ पर लटका दी मैंने और 5 इधर लटका दी मैंने। बस आप ऐसे अपने खेत के चारों ओर जगह जगह पर डंडे गाड़कर इन फिनाइल की गोलियों को लटका दो। साथियों, इन फिनाइल की गोलियों में से निकलने वाली जो खुशबू रहती है, जो बदबू रहती है, वह घोड़ा रोज, नीलगाय, पशु पक्षी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है, सूअर को पसंद नहीं आती है। तो उससे नीलगाय वगैरह नहीं आएगी, आपके खेतों के बिल्कुल पास ही नहीं आएगी, खेतों से दूर ही दूर भागेगी। तो आप ये फिनाइल की गोलियां ला सकते हैं। बस फिनाइल की गोलियां लानी है, 5-5 के हिस्से में आप कपड़े में बांधना है, 10-10, 20-20 फीट की दूरी पर आपको फिनाइल की गोलियां अपने खेतों के चारों ओर बांध देना है। बस फिर देखिए चमत्कार, आप खेत अपने घर पर आराम से सोइए, खेत की चिंता छोड़ दीजिए, क्योंकि खेत पर तो फिनाइल की गोलियां रक्षा करती है। फ्रेंड्स, वीडियो आपको पसंद है शेयर करना, और चैनल पर नए हैं भाई तो सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।